हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के जैसे सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स बिल्कुल ही स्क्रैच से। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। बहुत सारे टॉपिक्स हम इस वाले चैप्टर से पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक आज हमें पढ़ना है। आज ही हम इस पूरे चैप्टर को, इस वीडियोस को खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमारे नए वाले टॉपिक्स पे। फिलहाल में अगर मैं बात करूं हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं विच इज बजट लाइन। तो बजट लाइन होता क्या है, यह अपन बात करें इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने क्या पढ़ के आए। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, है ना, अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए, मार्शल्स और हिक्स के द्वारा दिए गए। उसके अलावा हमने देखा उसमें कई सारे टॉपिक्स लाइक कार्डिनल अप्रोचेस में हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। फिर हमने देखा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, यूटिल्स क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है, कैसे नापते हैं, ये सब चीजें। ऑर्डिनल अप्रोच में जब हम आए तो हमने देखा सर दो टॉपिक अपन ने इसमें पढ़े। फर्स्ट वन इज आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व एंड द सेकंड वन इज बजट लाइन। कल वाली वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक जो है इस बजट लाइन के कंप्लीट करा चुका था आपको, है ना। बेसिकली मैंने आपको समझा दिया था बजट लाइन होती क्या है और बजट सेट क्या होता है। तो एक बार जल्दी से अपन रिकैप करते हैं उन दोनों टॉपिक्स को और आगे वाले टॉपिक्स आज अपन पढ़ते हैं और खत्म करते हैं इस पूरी वीडियो को। बात करें बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है, मैंने कल ही आपको समझाया था, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किन दो कमोडिटीज का, कोई भी दो कमोडिटीज के सारे कॉम्बिनेशन जो आप खरीद सकते हो एक गिवन प्राइस पर, एक गिवन इनकम पर, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो, बजट लाइन बोलते हो। या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज नोन एज बजट लाइन, ये भी बोल सकते हो, है ना। बजट लाइन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट इज नोन एज बजट लाइन। अब सर बजट लाइन तो ठीक है, समझ आ गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी दो कमोडिटीज के बीच के सारे कॉम्बिनेशंस का, है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर इनकम पर। ठीक है, हम ये तो समझ गए सर बजट लाइन। अब आपने बोला बजट सेट, तो बजट सेट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है सर, तो बजट सेट वो दो कॉम्बिनेशन जिनकी अपन बात कर रहे हैं वो अलग अलग सेट्स होते हैं। वो दो, सपोज पहली कमोडिटी की कोई दो कॉम्बिनेशन है तो वो एक सेट हो जाएगा, फिर बी सेट हो जाएगा, ऐसे सी सेट हो जाएगा, ऐसे डी सेट हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अपन मान लेते हैं कि हमारे पास, सपोज मान के चलो, अपन मान लेते हैं कि हमारे पास है गुड ए एंड गुड बी। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं आप ले लेते हैं कि हमारे पास 50 रुपीज है। यही एग्जांपल मैंने कल भी लिया था, इसलिए अपन यही एग्जांपल आज भी ले ले रहे हैं। आप चाहो तो कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो। गुड ए का जो प्राइस है वो है 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट। वहीं पर गुड बी का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो सर कितने कॉम्बिनेशंस आप खरीद सकते हो, तो अपन लिख लेते हैं सर ए बी सी डी ई एफ। देखते हैं एफ तक कॉम्बिनेशन बनते हैं या नहीं। ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा बना लेंगे, कम बनेंगे तो कम बना लेंगे, है ना, कम कर लेंगे उसको। तो बनाओ, जीरो नहीं होना चाहिए और कुछ भी, ठीक है, देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन। तो जीरो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन मान लेते हैं कि हमने 0 कमोडिटी खरीदी ए की और 5 कमोडिटी खरीद ली बी की। 5 इंटू 10 दैट विल बी 50 रुपीज ओनली। और यहाँ पर 0 खरीदी तो 0 इंटू 5, 5 रुपए की एक थी, एक भी नहीं खरीदी तो 0 ही होगा इनिशियली। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया क्या, कि हमने ए का कुछ भी नहीं खरीदा और बी के 5 यूनिट खरीद लिए 10 रुपए के हिसाब से, हमारे पूरे 50 रुपए खर्च हो गए। हमने क्या करा, बी को 1 यूनिट कम करा, 40 रुपए खर्च करे इसमें, और वो जो 10 रुपए बचे हैं उससे हमने 2 यूनिट काय के खरीद लिए, ए के खरीद लिए, 10 रुपए यहां हो गए। फिर 1 यूनिट और कम कर दिया हमने, 3 यूनिट खरीदे इसके, 30 रुपीज हो गया ये।
तो हमने इसके कितने खरीदे होंगे, 4 यूनिट खरीद लिए होंगे, 20 रुपीज ये होंगे। फिर हम आए तो हमने 2 यूनिट खरीदे इसके, तो 20 रुपए खर्च हुए। फिर हमने इसके कितने खरीद लिए, 6 यूनिट खरीद लिए, तो 30 ये हो गए। फिर भी 50 हो रहा है, 30 और 20 50, यहाँ भी 20 और 30 50, 10 और 40 50, सेम आ रहा है सर ये तो। फिर हमने 1 यूनिट खरीदा इसका, तो 10 रुपए ही खर्च हुए। और इसके 8 यूनिट खरीद लिए सर 5 रुपए के हिसाब से, तो 40 रुपए इसके मिल गए। फिर इसका एक भी यूनिट नहीं खरीदा हमने, तो ये 0 रुपीज हो गया। और इसके पूरे 10 यूनिट खरीद लिए हमने, तो पूरे 50 रुपए यहाँ खर्च कर। तो यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे। कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और ये हर एक कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, हर एक कॉम्बिनेशन एक सेट बना रहा है। ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये तीसरा सेट हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, तो 6 सेट बने। तो इन्हीं को बोला जाता है बजट सेट। Budget set are combinations of two commodities which a consumer can buy at a given price at a given income. एक given income given price पर एक consumer दो कोई भी commodities के वो सारे combination जो कि वो खरीद सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, बजट सेट बोलते हो। और बजट लाइन क्या होता है, इस बजट सेट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप क्या बोलते हो, बजट लाइन बोलते हो। समझ आया ये टॉपिक, ये था बजट लाइन और बजट सेट। ये वाला टॉपिक समझ आया, ये उसका शेड्यूल हो गया। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, छोटे से मैं यहीं कर दे रहा हूँ। जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जाओगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। दिस कैन बी कंसीडर्ड एज कमोडिटी ए मान लेते हैं अपन इसको, गुड ए, और इसको अपन गुड बी मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला अपन मान लेते हैं यहां कहीं गिरा होगा, बेटा इसकी वो बना लेना है ना, क्या बोलते हैं, इन जो भी इसमें हाँ प्लॉटिंग होती है वो प्लॉटिंग कर लेना। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ कहीं पॉइंट बी गिरा होगा, यहाँ कहीं पॉइंट सी आया होगा, यहाँ कहीं पॉइंट डी आया होगा, यहाँ कहीं पॉइंट ई आया होगा, और ये लास्ट वाला पॉइंट एफ आ गया। तो ये हो गई हमारा बजट लाइन का ग्राफ। ठीक है सर, हमेशा ध्यान रखना बजट लाइन के ग्राफ में ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और दूसरा ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्ट्रेट लाइन होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये और समझ लो, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होगा बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, एंड वन मोर इज देयर व्हिच इज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ड्यू टू एमआरई। अब सर ये एमआरई क्या है, ये मैं बताता हूँ। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, सुनी लो, कि एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कराने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी थोड़ी सी क्या करनी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है। सपोज मेरे को इसको बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा रेट जिस पर आप पूरी रिसोर्स यूज करते हो, पूरी रिसोर्स यूज करोगे और जो भी दो कॉम्बिनेशंस हैं उनको आप खरीदोगे। अगर आपको सेकंड वाला गुड ज्यादा खरीदना है तो पहला वाला कम करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। और इस मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज के कारण ये क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये जो आपकी बजट लाइन है ये कैसी होगी, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, नीचे की तरफ झुकी हुई बनेगी। ठीक है, कैसी होगी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कभी भी ऐसे अपवर्ड या क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब कि अगर आपको दूसरी कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करनी है तो पहली कमोडिटी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज फिक्स हैं, प्राइस फिक्स है। अगर आपको कोई दूसरी कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करनी है तो पहली वाली कमोडिटी को आपको कम कंज्यूम करना पड़ेगा। ये तो इनिशियल भाई स्वाभाविक सी बात है सर। अगर मेरी जेब में 50 रुपए हैं
और मेरे को कोई दो कमोडिटी खरीदनी है और एक कोई सी एक उन दो में से कोई एक कमोडिटी ज्यादा खरीदनी है, तो पहली वाली कम करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, प्राइस फिक्स्ड है ना तो प्राइस चेंज हो रहा है, ना प्राइस कम हो रहा है, ना मेरी रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, तो भाई करना ही पड़ेगा सर, वो तो मजबूरी बन गई है हमारी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा, स्ट्रेट लाइन क्यों होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है बेटा, कभी भी कर्व नहीं बनता ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है बजट लाइन, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर ड्यूली डन, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारी एक बार में यूज हो जाती है, क्लियर है। आप यहां देखोगे पहले वाले सेट में तो भी पूरी रिसोर्स यूज हो रही है 50 रुपए की, बी वाले सेट में देखोगे तो भी रिसोर्स पूरी यूज हो रही है, ई में देखोगे तो भी और एफ में देखोगे तो भी, सारे जितने भी हमने सेट बनाए सब में रिसोर्सेज जो है वो पूरी यूज होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो सारी रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूज हो रही है। अब अगर ये रिसोर्सेज पूरी यूज नहीं हुई होती तो ये या तो अंदर की तरफ झुक जाता या बाहर की तरफ झुक जाता, और अगर ये ऐसा होता तो ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो जाता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बचता फिर, ठीक है। सो ये उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑलवेज एंड इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो जल्दी से अपन रिकैप करते हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बजट लाइन क्या होता है, फिर अपन ने देखा बजट सेट क्या होता है, फिर अपन ने उसका शेड्यूल देखा, शेड्यूल के बाद अपन ने ग्राफ देखा, और ग्राफ के बाद उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमने पढ़ा एमआरई। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आप देखोगे इसके और नए वाले टॉपिक्स, ये रही नेक्स्ट वाली स्लाइड आपके सामने। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखना है, इट इज शिफ्ट इन बजट लाइन। बजट लाइन किस तरीके से शिफ्ट हो सकती है, वो जो कर्व अभी अपन ने देखा है कि स्ट्रेट लाइन कर्व होता है बिल्कुल ही डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो चेंज कैसे हो सकता है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसे आ सकता है उसमें। तो शिफ्ट इन बजट लाइन के दो रीजंस हो सकते हैं, दो वजह से बजट लाइन जो है वो शिफ्ट की जा सकती है, या दो वजह से बजट लाइन शिफ्ट होती है। सबसे पहला, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए, या दूसरा चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस चेंज हो जाए कमोडिटी का तो चेंज हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, जैसे आप मान के चलो कि हमारा जो बजट बजट लाइन जो बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। अगेन ऑब्जर्वेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा, ऑब्जर्वेशन आप स्वयं लिखेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपका गुड ए, ये आपका गुड बी, है ना, ये आपके कुछ इंडाइसेस बना रखे हैं आपने इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी एक बजट लाइन बनाई। अब बजट लाइन चेंज क्या में से होगी, तो अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से चेंज हो रही, ये जो इनकम है ये किस इनकम पे बनाई थी हमने, 50 रुपए पे बनाई थी, कि जब इनकम कितनी थी 50 रुपए थी, तो 50 रुपए थी तो ये कॉम्बिनेशन वो खरीद पा रहा था उस समय पर, ठीक है। इनकम चेंज हो गई, इनकम चेंज हो गई 60 रुपए हो गई, इनकम चेंज हो गई 60 रुपए हो गई, तो जहां वो 5 यूनिट खरीद रहा था अब 6 यूनिट खरीदेगा 10 रुपए वाले के, या 5 रुपए वाले के जहां वो 10 खरीद रहा था अब 12 यूनिट खरीदेगा। ऑफकोर्स सी बात है भाई, इनकम बढ़ी है तो वो यूनिट भी तो बढ़ा देगा ना खरीदने के। आपके पास 50 रुपए थे, आप 50 रुपए से जो प्रोडक्ट खरीदते थे 60 रुपए से आप उससे ज्यादा ही प्रोडक्ट खरीदोगे ना, आपसे कम थोड़ी खरीद लोगे, है ना। तो अगर आपका इनकम बढ़ गया है तो आपकी जो बजट लाइन है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आपकी बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगी बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि यहां से बजट लाइन कहां चली जाएगी, शिफ्ट होके आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। ये क्या कहलाता है, राइटवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों आता है बजट लाइन में, कि मेरी जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट क्यों करेगी, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। सेम व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, तो आपको कहां देखने को मिलेगी वो बजट लाइन, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये 50 की जगह मेरी इनकम जो है वो कितनी हो गई, 40 रुपए हो गई, तो अब मेरी जो बजट लाइन है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यही 2-3 लाइन आपको वहां पे लिख के आनी है। इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस then the budget line will shift rightward because the purchasing power of the consumer will increase. Same if the income of the consumer decreases, the budget line will shift leftward because the purchasing power of the consumer will decreases, है ना।
इसी को हिंदी में पढ़े कि अगर कोई भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ रही है तो बजट लाइन सीधे हाथ तरफ राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट वर्ड क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि उसके खर्च करने की जो क्षमता है, उसकी जो एक्सपेंडिचर पावर है, परचेसिंग पावर जो है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है, इसलिए ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है। ऐसे ही अगर इनकम किसी भी कंज्यूमर की कम हो गई तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसकी जो इनकम है वो क्या हो गई है? कम हो गई। क्लियर है? ये कहलाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है तो बजट लाइन या तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। समझ आया ये? सेकेंड, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस अगर चेंज हो गया कमोडिटी का, प्राइस अगर चेंज हो गया कमोडिटी का तो कुछ इस प्रकार से आएगा, आपको बनेगा सेम ग्राफ जो है वो तो सेम बनाएंगे हम हमारा। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन बन गई, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये आपके कुछ पॉइंटर्स होंगे यहाँ पे वगैरह वगैरह, है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दे रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ अब पूरा। ये ऐसे पॉइंटर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया गुड ए, ये गुड बी, ये आपके कुछ, है ना, इस टाइप से आपने इंटीजर्स बना दिए इसमें, यहाँ से यहाँ तक इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस टाइप से बना दिए। ये आपका वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया, सारी चीजें हो गई। ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम उतनी 50 रुपए है इनकम, प्राइस चेंज हो जा रहा है, प्राइस कम हो गया। सपोज मान के चलो गुड बी का प्राइस कम हो गया, गुड बी का प्राइस कम हो गया तो गुड बी ज्यादा खरीदोगे आप, गुड ए तो उतना ही खरीदोगे, गुड ए में कोई चेंज नहीं, तो मतलब ये जो बजट लाइन है ये स्टार्ट तो यहीं से होगी। लेकिन गुड बी जो है अगर प्राइस कम हो गया है तो आप उसको क्या कर दोगे? ज्यादा खरीदने लगोगे, है ना। क्या बोला मैंने? गुड ए का जो प्राइस है, गुड, अरे क्या लिख रहा हूं, गुड ए का जो प्राइस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, लेकिन गुड बी का जो प्राइस है, गुड बी का जो प्राइस है वो पहले 10 रुपए था, अब कम होके 8 रुपए हो गया है। ठीक है, पहले 10 था, अब 8 रुपए हो गया। 8 रुपए हो गया है तो हम ज्यादा खरीदेंगे गुड बी को, गुड बी को ज्यादा खरीदेंगे तो ये जो यहां से स्टार्ट होगा ये तो यहीं से होगा, बट यहाँ पे जो गुड बी है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही गुड बी का प्राइस जो है वो कम होने की जगह बढ़ गया है, पहले 10 रुपए था, 12 रुपए हो गया है। ठीक है, 12 रुपए हो गया, तो आप अब उसको कम खरीदोगे तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये कहलाता है चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस एंड द प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी रिमेन्स सेम, then the curve will shift rightward or leftward according to the price. If the price decreases, it will shift rightward. If the price increases, it will shift leftward. Because अगर प्राइस कम हुआ है तो आप ज्यादा खरीदोगे तो राइटवर्ड शिफ्ट, प्राइस बढ़ गया है तो आप कम खरीदोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सेम का सेम कहानी करेगी ए में। ठीक है, यही सेम कहानी जो अभी बी में चल रही थी, अब बी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, अब ए का प्राइस चेंज हो रहा है, तो इसका जस्ट उल्टा कर्व बनेगा। मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन हो गई, तो अब यहां से ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, अब यहां पे बढ़ेगा वो, या तो अपवर्ड बढ़ेगा या फिर डाउनवर्ड बढ़ेगा। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड बढ़ने का क्या रीजन है? वही सेम, अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड की तरफ चली जाएगी, हम कम खरीदेंगे, और प्राइसेस कम हो गए हैं तो अपवर्ड की तरफ चली जाएगी, हम उस चीज को ज्यादा खरीदेंगे, उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेंगे। बस यही कहलाता है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दोनों भी बढ़ सकती है, दोनों बढ़ेगी तो पूरा का पूरा शिफ्ट होगा इस तरीके से। और अगर किसी एक की प्राइस बढ़ रही है, एक की प्राइस कम हो रही है, तो फिर इन दो तरीकों से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको ग्राफ में। मैंने ऑब्जर्वेशन भी बोल के बता दिया है कैसा कैसा है। ठीक है, मैं एक बार और इसका ऑब्जर्वेशन समझा दे रहा हूं। चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का ध्यान से सुनना। If the price of single commodity changes, if the price of single commodity changes and the next commodity price remains same, अगर एक commodity का price change हो रहा है और दूसरी वाली commodity का price same हो रहा है, then there will be shift in that commodity. तो वो जो shift है वो उस commodity में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, when if the price decreases then there will be a rightward shift. अगर प्राइस कम हो रहा है तो rightward shift देखने को मिलेगा, because people will consume more,
है ना। अगर प्राइस कम हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। एंड इफ देयर इज डिक्रीज इन सॉरी if there is decrease in price, then there will be a rightward shift, and if there is increase in price, then there will be a leftward shift. अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली लोग कम खरीदेंगे और आपको लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। सेम वाइसा वर्सा काय में आपको मिलेगा गुड ए में। अभी अपन गुड बी के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, गुड ए के में जब आप आओगे तो भी सेम चीजें होंगी। क्लियर है? ये कहलाता है बजट लाइन। अच्छे से समझ आया? शिफ्ट इन बजट लाइन। तो बस यही था ये पूरा टॉपिक, शिफ्ट इन बजट लाइन। यहाँ पे बजट लाइन भी खत्म होता है। कोई बहुत भारी और बहुत खास टॉपिक नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, एक बार जल्दी से सारी चीजें रिकैप कर लेना। मैं भी करा ही दे रहा हूँ, अभी वीडियो वैसे भी कोई बहुत ज्यादा भारी और बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनी हुई है। मैं एक बार वापस से बजट लाइन पूरा रिकैप करा दे रहा हूँ और अपन खत्म करते हैं ये वाला वीडियो और ये वाला चैप्टर। एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें मेरे ख्याल से, विच इज आई थिंक कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के साथ एनालाइज करना है आपको। उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट बना दूंगा, है ना। वो एक अलग से वीडियो तो डिजर्व नहीं करता है, छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत छोटा सा, मुश्किल से 5-1 मिनट का टॉपिक है। तो मैं उसके ऊपर से एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा आपके लिए, है ना। इसमें तो अभी समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही अलग है पूरा। तो अपन उसको तब देख लेंगे और अपन कल से आपको देखने को मिलेंगे नए वाले सब्जेक्ट्स, नया वाला चैप्टर। तो अभी अपन वापस आओ बजट लाइन पे, जल्दी से देखो बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट सेट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? बजट लाइन बोलते हैं। बजट सेट क्या होता है? बजट सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन इनकम। एक गिवन इनकम, गिवन प्राइस पर जो भी दो कमोडिटी कंज्यूमर बाय कर सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे? बजट सेट बोलेंगे। उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बजट लाइन बोलेंगे। फिर हमने देखा था क्या? एक शेड्यूल देखा था पूरा, फिर हमने उसका एक ग्राफ देखा था, इस टाइप से एक ग्राफ बना था। फिर हमने देखे थे कि वो जो ग्राफ है उसकी कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बन सकता है। वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा? ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कि आपको अगर एक कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करनी है तो दूसरी कमोडिटी को कम कंज्यूम कराना पड़ेगा, है ना। बिकॉज यू आर हैविंग लिमिटेड एंड फिक्स्ड रिसोर्सेज, नॉट लिमिटेड रिसोर्सेज, यू आर हैविंग फिक्स्ड रिसोर्सेज। तो अगर आपको दूसरी कमोडिटी ज्यादा खरीदना है तो आपको पहली कमोडिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा, ये स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर ड्यूली यूज्ड। सारी रिसोर्सेज आप यूज कर लेते हो हर एक सेट पर। ऐसा नहीं है कि आपने सेट ए पे पूरी यूज करी, सेट बी पर 40 रुपए यूज करे। अगर सेट ए पे 50 रुपए यूज हुए तो बी सी डी ई एफ जी सब पे 50 रुपए यूज होंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ आया? ये स्ट्रेट लाइन होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है? इसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें बजट लाइन का तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि बजट लाइन इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इनटू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी प्लस क्वांटिटी ऑफ बी कमोडिटी इनटू प्राइस ऑफ बी कमोडिटी। यही अपन ने करा भी था और आपको याद हो तो, है ना। अपन ने क्वांटिटी इनटू प्राइस करा था ए का और क्वांटिटी इनटू प्राइस करा था बी का, उन दोनों को प्लस करा था। तो हमेशा इन सब का टोटल, भले वो सेट नंबर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कुछ भी हो, उन सारे सेट का टोटल जो है वो हमेशा सिमिलर आ रहा था। और वो किसके बराबर था? वो हमारे जो हमारी रिसोर्सेज हमें दी गई थी 50 रुपए, उसके बराबर था। तो ये है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डजंट मैटर, ये कोई खास टॉपिक नहीं है, बट मेरे को एकदम याद आ गया तो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद हमने देखा क्या? चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंजेस आ किस तरीके से सकते हैं? तो बजट लाइन में चेंजेस आ सकते हैं दो तरीके से। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर इनकम ही चेंज हो जा रही है कंज्यूमर की तो पूरी बजट लाइन या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इनकम बढ़ गई है तो राइटवर्ड, इनकम घट गई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, फिर आता है चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अगर कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्राइसेस अगर किसी एक कमोडिटी के कम हुए तो हम उसको ज्यादा खरीदेंगे, देन राइटवर्ड शिफ्ट। अगर उस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो हम उसको कम खरीदेंगे, देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सेम की सेम कंडीशन कहां होगी? दूसरी कमोडिटी में होगी। मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा उसमें,
यहाँ पर ये जो गुड बी है ये सेम रहेगा और गुड ए जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लो करेगा, ठीक है, या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड स्लो करेगा। आ गई बात समझ में? ये था पूरा बजट लाइन। तो अपन ने बहुत सारे टॉपिक बेटा इस वाली चैप्टर में कंप्लीट करे हैं, है ना। कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच में अपन ने टीयू एमयू देखा, अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, सिंगल कमोडिटी में, टू कमोडिटीज में, इंडिफरेंस कर्व देखा, बजट लाइन देखा, उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स देखे लाइक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, शिफ्ट्स क्या होते हैं, है ना। फिर और भी कई सारे टॉपिक्स जो मैं भूल रहा हूँ वो सब पढ़े हैं अपन ने। तो बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर में। अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी कठिन होती है इकोनॉमिक्स में एज कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आईडी और मैक्रो आपको 12th में आएगी, अभी आपको स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो है। स्टैटिस्टिक्स पार्ट जो है वो बहुत आसान रहेगा, इसलिए मैं उसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया है। उसको अपन स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 4 चैप्टर इसके कंप्लीट हो जाए माइक्रो के, उसके बाद। तो अभी फिलहाल में माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, विच इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स आई थिंक, ठीक है। तो 2 चैप्टर्स अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। इसके आगे वाले चैप्टर्स अब अपन बाद में करेंगे, मतलब अभी तो मैं और दूसरी चीजें लाइक बिजनेस है, फिर 12th का सिलेबस है, फिर 11th का आएगा, ऐसे करके मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो बने रहो मेरे साथ। ये वाली वीडियो रखते हैं यहीं तक। इस वाले टॉपिक को अपन खत्म कर चुके हैं, इस वाले चैप्टर को अपन यहाँ खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।